बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान का ड्रामा बेनकाब, मरियम की बरियत को NRO कहना काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने तस्लीम किया कि 5 वोट खरीदे, इमरान नियाजी का सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। चेयरमैन PTI बताएं 5 वोट खरीदने के पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात खराब किए गए, दिन रात झूठ बोला गया। ऑडियो में कहा गया मीर जाफर मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो, उन्हें पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा कर दिया। चेयरमैन PTI कौम को जवाब देना होगा। फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की जानिब से जारी किए गए। जरा का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता किया जाएगा, ताहम ताहाल किसी ने थाना कोसार पुलिस से राब्ता नहीं किया। ऑडियो वीडियो साइफर गरीब का मसला नहीं, सियासी तनाव किसी तरफ भी जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साबिक वजीर शेख रशीद कहते हैं महंगाई मजीद 30% बढ़ गई। उन्होंने पैगाम में कहा कि उम्मीद है 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का बगल बच जाएगा, फिर राज करेगी खलके खुदा। मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन मशीर वज़ीर आज़म अमीर मुकाम कहते हैं इमरान खान ने कौम का मुआशरत तबाह बर्बाद किया है और आवाम को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तानी कौम में अब शऊर पैदा हो गया, अब कोई भी इसे धोखा नहीं दे सकता। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थे तो इसने मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मुआशरत में अहम किरदार अदा कर रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार थमने लगे, मिस्बत केसेस की शरह में कमी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,736 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के मजीद 51 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक से मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मजीद फंड हासिल करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में पाकिस्तान की हमायत का भी इजहार किया गया, जिसके मुल्क का तीसरा हिस्सा मानसून की गैर मामूली बारिशों के नतीजे में ज़ेरे आब है। रूस यूक्रेन तनाज़ा खित्ते को एटमी जंग के दहाना पर ले आया। अमरीकी सदर ने भी प्यूटन की धमकी को संजीदा करार दे दिया। दुनिया पर एक बार फिर तीसरी आलमी जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीका और नेटो ममालिक की यूक्रेन की खुल्लम खुल्ला मिसाइल, टैंकों और दीगर तबाहकुन हथियारों की फराहमी ने हालात को मजीद संगीन बना दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी पाकपतन की 3 तालबा जहरीली अशिया खाने से बेहोश। मुतासर तलबा को फौरी तौर पर DHQ मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह ने स्कूल में खाने पीने की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी, कैंटीन को सील करने का हुक्म दे दिया। जिला दादू में सैलाब मुतासरीन खिदमात का सिलसिला जारी। सऊदी के किंग सलमान की जानिब से हयात फाउंडेशन बैतुल माल पाकिस्तान के तामुन सैलाब मुतासरीन में 2000 राशन बैग्स, मच्छरदानी और टेंट तकसीम। कहते हैं सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तहरीके पाकिस्तान सिबी की जानिब से अल हबीब मस्जिद मिलाद रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत हाफिज नजर अली कादरी ने की। मिलाद रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज़ झंडे और सीनों पर नलैन मुबारक सजा रखे थे। पंजाब हुकूमत की हदायत पर रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में चूनिया म्युनिसिपल कमेटी के जिनाह हाल में सित्तुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इलाके के सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला समेत उलमा इकराम, साजा दर्स में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने भरपूर शिरकत की। लोरालाई में असिस्टेंट कमिश्नर जमील बलोच का लेविस के हमरा पहाड़ों पर छापा। गुज़िश्ता दिनों छापे में शहीद होने वाले रसालदार हाजी खैरुद्दीन हमजा ज़ई के 8 कातलों में से 5 कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया। कंबर शहर के बाईपास रोड पर कार की टक्कर से खातून और 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी खानदान का ताल्लुक गैबी देरों से है। सैलाब के बाइस कंबर बाईपास पर सड़क किनारे टेंट में रिहाइश पजीर था। जख्मी को शोबा हादसा लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 2 साला बच्चा जान बहक। सलाम मुतासरा खानदान को जख्मी करने वाली कार पुलिस इंस्पेक्टर की बताई जाती है। और रुपए के मुकाबले अमेरिकी करेंसी एक माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 2 पैसे की कमी के बाद 219 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से डॉलर की कीमत 200 रुपए से नीचे लाने का बयान और बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी के बाद से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। बात करेंगे सूबे पंजाब की। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीबात महफिल मिलादुन नबी के इनकाद का सिलसिला जारी है। बरे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी महफिल मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में मुल्क के नामूर नात ख्वां और उलमा मशाइख ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल की।
محفل میلاد میں ڈپٹی کمشنر پاکپتن سید آصف حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر اوقاف گور مصطفیٰ اور میجر اوقاف سمیت سینکڑوں زائرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ اوقاف مذہبی امور کی جانب سے زائرین کے لیے تبرکات کا اہتمام کیا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاکپتن سید توصیف حیدر کی ہدایت پر پولیس کے افسران نے شہداء پولیس کے خاندانوں کے گھر جا کر راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پولیس ہمارا فخر ہے۔ شہداء نے اس ملک و قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ڈی پی او سید توصیف حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ شہداء پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ زندہ قومیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ہم ہمیشہ اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے اور جس بھی موقع پر ضرورت پڑی ان کے قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں گے۔ بات کر لیتے ہیں صوبہ سندھ کی۔ جی بالکل، ضلع دادو کی چاروں تحصیلوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، تاہم خیرپور ناتن شاہ، میہڑ، دادو اور جوہی تحصیلوں کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان جو ہے اس وقت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کنگ سلیمان کی جانب سے حیات فاؤنڈیشن اور بیت المال پاکستان کے تعاون سے 2000 کے قریب یہاں پر راشن بیگس موجود ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹینٹ کے علاوہ تو مچھردانیاں بھی ہیں، آٹا بھی ہے، جبکہ 5 کلو چاول، چینی، دال، کھجور اور کوکنگ آئل کے علاوہ بسکٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ سیلاب متاثرین کو دیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تاحال جو ہے سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ تو اس وقت کنگ سلیمان کی جانب سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیات فاؤنڈیشن اور کے تعاون سے یہاں پر 2000 کے قریب جو ہے راشن بیگس تقسیم کیے جا رہے ہیں، ٹینٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جن علاقوں میں جو گھر منہدم ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں پر ٹینٹ بھی موجود ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ جی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔